नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में राज्यपाल और भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीदर में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सुनवाई पूरी होने तक सिद्धरामैया के खिलाफ कार्यवाही न करने को कहा। कांग्रेस ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के समर्थन में उनके गृहनगर में विशाल रैली की। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा, राजनीतिक लड़ाई के दौरान मुझे ज्यादा जोश आता है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। सिद्धरामैया के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा अभियोजन की मंजूरी के खिलाफ आज बीदर शहर के अम्बेडकर चौक पर कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल ने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा घोटाले में अभियोजन की मंजूरी दी, जिसका कांग्रेस द्वारा निंदा करते हुए संपूर्ण राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत आज शहर के अम्बेडकर चौक पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने पहले सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और फिर वहां से एक विशाल रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में बीदर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रकांत थिप्पालगांव, गारंटी योजना के कार्यान्वयन के बीदर जिला अध्यक्ष मारुतिराव चिमकोड़े, नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, बीदर जिला सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फेरोज खान, कांग्रेस के सिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ, नेता परवेज एहसान कमाल सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर में आज चौथे दिन भी रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि लगातार बारिश न होकर रुक रुक कर हो रही है। खासकर शाम और रात के समय बारिश होने से लोगों को परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन बारिश ने शहर का बुरा हाल कर रखा है। बारिश होते ही शहर की सड़कें जलमग्न हो रही हैं। इसके अलावा पुराने शहर में नालियों का गंदा पानी बारिश के पानी के साथ सड़कों पर जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नालियों की सफाई समय रहते नहीं होने से यह असुविधा हो रही है। इसी तरह सड़कों पर भी पानी जमा होकर यातायात में बाधा आ रही है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गर्नरली बीदर।
एडमिशन्स के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को सांसदों विधायकों के लिए विशेष अदालत को निर्देश दिया कि वह मूड़ा साइट आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ निजी शिकायतों पर सुनवाई की अगली तारीख तक अपनी कार्यवाही स्थगित करे और मामले को आगे न बढ़ाए। न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना ने सिद्धरामैया द्वारा दायर याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें कथित अपराधों की जांच के लिए राज्यपाल के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने मामले की सुनवाई 29 अगस्त तक स्थगित करते हुए कहा, चूंकि मामले की सुनवाई इस अदालत में हो रही है और दलीलें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए अगली सुनवाई तक संबंधित अदालत अपनी कार्यवाही स्थगित रखेगी और मामले को अगली सुनवाई तक लंबित नहीं रखेगी। हजारों की संख्या में कांग्रेस नेताओं और सदस्यों ने सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के गृहनगर मैसूर में उनके समर्थन में एक विशाल रैली निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल का कार्यालय और निवास राजभवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS, भाजपा और JDS का कार्यालय बन गया है। सिद्धरामैया के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा अभियोजन की मंजूरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल ने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा घोटाले में अभियोजन की मंजूरी दी है, जिसमें CM की पत्नी पार्वती को केसारे में अपनी जमीन के मुआवजे के रूप में मैसूर के विजयनगर में 14 वैकल्पिक साइटें मिली हैं, जिस पर मूड़ा ने एक लेआउट विकसित किया है। आंदोलनकारी गांधी चौक पर एकत्र हुए, एक सार्वजनिक बैठक की और फिर बन्नू रोड पर सिद्धार्थ नगर में मैसूर डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय तक मार्च किया, जहां उन्होंने CM के पक्ष में और राज्यपाल के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने मैसूर के DC के माध्यम से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अभियोजन स्वीकृति वापस लेने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि राजनीतिक लड़ाई के दौरान उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा द्वारा वैकल्पिक स्थलों के आवंटन में अनियमितताओं के संबंध में उनके खिलाफ जांच की मंजूरी देने वाले राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश पर भी कोई असर नहीं डाला। आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के कुछ घंटों बाद सिद्धरामैया ने कहा, मेरी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के वकील अभिषेक मनु सिंघवी उच्च न्यायालय में उनके मामले की पैरवी करें। उन्होंने एक समारोह से इतर संवाददाताओं से कहा, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, मुझे अदालत से राहत मिलने का पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि वह पहली बार 40 साल पहले 17 अगस्त 1984 को मंत्री बने थे और उनके राजनीतिक जीवन में एक भी काला धब्बा नहीं आया। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar.
Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। दक्षिण कन्नड़ सांसद और मंगलूर शहर दक्षिण और उत्तर के विधायक डी वेदव्यास कामत और डॉक्टर वाई भरत शेट्टी ने पुलिस से मांग की है कि वह सोमवार को मंगलूर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बस पर पथराव करने और एक यात्री को घायल करने के लिए एमएलसी इवान डिसूजा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करे। यह आंदोलन कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर मूड़ा आवंटन घोटाले में मुकदमा चलाने के राज्यपाल के खिलाफ किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एमएलसी इवान डिसूजा ने कहा कि अगर राज्यपाल थावरचंद गहलोत को कर्नाटका से वापस नहीं भेजा गया तो राज्य में बांग्लादेश जैसा स्थिति पैदा हो जाएगी। भाजपा नेताओं ने एमएलसी के विवादित बयान के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा एमएलसी का बयान भड़काऊ है और कांग्रेस जिले में हिंसा की साजिश रच रही है। कैप्टन ब्रजेश चौटा ने जानना चाहा अगर पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल को एमएलसी के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए या कांग्रेस नेताओं को पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे राष्ट्र विरोधियों से प्रेरणा मिल रही है। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने स्पष्ट किया है न तो उन्होंने और न ही उनके पिता एवं पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा एमयूडीए साइट आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी जारी करने में कोई भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि यह कहना बदनामी है कि देवेगौड़ा या कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर राज्यपाल से सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए दबाव डाला। क्या हमारे पास और कुछ नहीं है? सिद्धरामैया अपनी ही पार्टी के भीतर एक साजिश का शिकार हुए। देवेगौड़ा कड़गोला समुदाय के लिए एसटी टैग के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शाह के पास गए थे। मैं भी गया था। कांग्रेस नेताओं ने इस यात्रा को राजनीतिक रंग दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई सिद्धरामैया के साथ चट्टान की तरह खड़ा होने का दिखावा कर रहा है और सिद्धरामैया उसके कारण मुश्किल नहीं। रविवार को 32वें हुसैन दिवस के अवसर पर विभिन्न समुदायों के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सभी धर्म सत्य और न्याय का एक साझा संदेश देते हैं। शिया मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हुसैन दिवस पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है, जो एक युद्ध में मारे गए थे। इस युद्ध को अन्याय के खिलाफ लड़ाई के रूप में देखा जाता है। इस दिन शिया मुसलमान विशेष समारोह आयोजित करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उपवास या दान कर सकते हैं। सुन्नी मुसलमान भी इस दिन को मनाते हैं, अक्सर उपवास करके और इसके महत्व पर चिंतन करके। यह कार्यक्रम रिचमंड टाउन स्थित शिया आराम ईदगाह में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के नेताओं के साथ साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव मंसूर अली खान और एमएलसी तथा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव नसीर अहमद भी शामिल हुए। पुलिस ने सोमवार 19 अगस्त को छात्रावास प्रबंधन कर्मचारियों के खिलाफ परिसर में चूहों से बचाने वाली दवा को लापरवाही से छिड़काव करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की, जिसके परिणाम स्वरूप 19 छात्रों को बेंगलुरु में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना 18 अगस्त को ज्ञान भारती पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अम्मा आश्रम के पास आदर्श नर्सिंग कॉलेज में हुई। 19 छात्रों में से 3 की हालत गंभीर हो गई है और उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस उपायुक्त डीसीपी एस गिरीश ने बताया कि रविवार रात करीब 9 बजे बीमार पड़े एक छात्र के बयान के आधार पर छात्रावास के कर्मचारी मंझे गौड़ा और प्रबंधन के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ खतरनाक पदार्थ से निपटने में लापरवाही बरतने और जन स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 286 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। डीसीपी ने कहा, ज्ञान भारती पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में अम्मा आश्रम के पास आदर्श नर्सिंग कॉलेज छात्रावास के भूतल पर चूहों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए चूहे भगाने वाली दवा रैट एक्स का छिड़काव किया गया। डीसीपी गिरीश ने बताया, इसके बाद छात्रावास के छात्रों ने पदार्थ को सूंघ लिया, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुल 19 छात्र बीमार पड़ गए, जिन्हें तुरंत छात्रावास के अन्य छात्रों, कर्मचारियों और आम लोगों द्वारा इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में राज्यपाल और भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीदर में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सुनवाई पूरी होने तक सिद्धरामैया के खिलाफ कार्यवाही न करने को कहा।
कांग्रेस ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के समर्थन में उनके गृहनगर में विशाल रैली की। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा, राजनीतिक लड़ाई के दौरान मुझे ज्यादा जोश आता है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।